नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्त आप सभी लोग। तो आज बात करनी है हमें रेशियो। मैंने आपसे बात की थी भाई, ये आपका लगभग सारे चैप्टर हो गए हैं। एक अलग तरीके से आप देख रहे होंगे। जिनको मैथ विदाउट फार्मूला, विदाउट पेन पेपर सीखना है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी जरूर करना है दोस्त। तो अभी तक आपके लगभग सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप देखें तो सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सबका प्लेलिस्ट जाके गो थ्रू होकर देख सकते हैं। आज हमें बात करना है भाई, अभी आपके बच्चे हैं क्या, रेशियो एंड मिक्सचर। ये एक साथ करेंगे दोस्त, रेशियो और मिक्सचर ये हम एक साथ करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल गजब का कॉन्सेप्ट। देखेंगे आप कैसे क्वेश्चनों को विद इन सेकंड उड़ाएंगे, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे भाई सभी लोग, सब कुछ क्लियर है? तो शुरू करते हैं आपकी पहले क्वेश्चन से। पहले बात समझ लीजिए, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। रेशियो मिक्सचर दोनों को आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि 10 रेशियो ए रेशियो बी 10 रेशियो 15 है, इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, ए की वैल्यू अगर 10 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 15। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू 10 तो बी की वैल्यू 15। और रेशियो का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ए में बढ़ाओगे भाई तो बी में भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ए में आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या यहां पर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो आपका मेंटेन रहेगा, रेशियो आपका समान रहेगा। इतना सी बात है। ये अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ये 20 हो गया तो ये भी यहां भी आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 30 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर और एलिगेशन, यहां पर आप समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मिक्सचर अब यहां पे जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया, मिल्क और प्लस वाटर का रेशियो है भाई, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है अगर। और अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर यहां पर पहले मान लो मिल्क की वैल्यू 10 लीटर था, वाटर की वैल्यू 5 लीटर थी। अगर इसमें आप वाटर और ऐड कर रहे हो, अगर आप इसमें वाटर और ऐड करोगे तो वाटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अभी तक रेशियो क्या था, 10 रेशियो 5 था, मतलब 2 रेशियो 1 था, 2 रेशियो 1 था। लेकिन जैसे आपने वाटर और ऐड किया, जैसे आपने वाटर और ऐड किया तो आपका ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये आपका रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है मिल्क की वही रहेगी। ठीक है बात। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और, ये भी थोड़ा सा समझिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आए। इसी में एक आपका कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर, रेशियो मिक्सचर, रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर देखिए। जैसे अगर मैं यहां पे प्रॉफिट रखूं, यहां पर मैं प्रॉफिट रखूं, मान लो मैंने जो है पहले 5% लाभ पे, 5% लाभ पे मैंने चावल खरीदा, ठीक है, और 10% लाभ पे मैंने गेहूं खरीदा, ठीक है। दोनों को मिला के मैंने जब बेचा तो मुझे इतने परसेंट का लाभ हुआ, मान लो कुछ भी परसेंट का लाभ हुआ। तो इनकी मात्रा का रेशियो, इनकी मात्रा का रेशियो यहां पे आएगा। या फिर अगर आप यहां पे प्रॉफिट रखोगे, यहां पर अगर आप प्रॉफिट रखोगे, प्रॉफिट परसेंट, यहां भी आपको दोनों को मिला के प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा सीपी का। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो किसके रिस्पेक्ट निकाली जाती है, सीपी के रिस्पेक्ट निकाली जाती है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगर वैसे ही अगर हम देखें यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे से आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन बोला है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। 1 सेकंड का आपका आंसर है। आप कहो तो मैं इसको रेशियो से करा दूं, पहले मिक्सचर एलिगेशन से करा देते हैं भाई, मिक्सचर एलिगेशन से करा देते हैं। देखो यार, एलिगेशन से अगर आप करोगे तो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। ठीक है, 1/6। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो यार, बात की है वाटर की और स्पिरिट की। अगर आप इसमें वाटर पहले मान लो भाई कि पहले अगर इनिशियल वाला देखोगे, पहले अगर इनिशियल देखोगे तो पहले उसमें क्या था, वाटर नहीं था।
पहले क्या था उसमें, वाटर क्या नहीं था भाई, क्या रहेगा 0। अब लेकिन जो स्प्लिट हो बनेगा उसमें आप अगर 6 स्प्लिट होगा तो 1 वाटर हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। लेकिन हमें क्या ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा आपका 6। अगर आप यहां पे रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको इससे घटाया जाता है, इससे इसका डिफरेंस क्या आएगा 1, इसका डिफरेंस क्या 6। तो किस रेशियो में लाना चाहिए भाई, 1:6, 1:6। अब आप चाहो तो ये करो, अगर आपको ये करने की इच्छा नहीं है तो ये मत करिए, सीधे आपका आंसर यहीं आ रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, सीधे आपका एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है क्या, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3%। देखो लाभ कितने का चाहिए दोस्त, 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था दोस्त, तो मैंने आपको क्या बोल रहा था, नीचे सीपी होता है और यहां पर लागत मूल्य पर बेचेगा। भाई यहां पर माना जाता है, जब अभी आप एग्जाम में करोगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर माना जाता है कि आपका जो पानी होता है, पानी फ्री में होता है, पानी फ्री में मिलता है, ये चीज माना जाता है। लेकिन पानी फ्री में नहीं मिलता, आप जानते हो रेलवे स्टेशन 20 रुपए का लीटर मिलता है भाई। तो अगर जो यहाँ पे सीपी पूछा है तो सीपी मतलब क्या, आपका स्प्लिट होगा। अब भाई आपको लाभ कितने चाहिए, 1 का, 1 का लाभ चाहिए, मतलब क्या, वाटर चाहिए। भाई जितना पानी मिलाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा। अरे देखो यार, ये दूध वाला होता है तो उसकी लागत कॉस्ट दूध पे होती है, उसकी लागत कॉस्ट दूध पे होती है, पानी पे नहीं होती। उसको माना जाता है कि पानी वो फ्री में मिलाता है, तो भाई जितना वो पानी मिलाएगा उतना उसका लाभ होगा। यहाँ पे भाई 16 सही 2/3% का लाभ चाहिए, मतलब क्या 1/6, मतलब उसे लाभ कितने चाहिए भाई, एक क्या करना पड़ेगा भाई, पानी मिला दो और स्पीड क्या रहेगी आपकी 6, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:6। सीधे आपका आंसर, बात खत्म। ठीक है, बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इस क्वेश्चन को करो यार, इस क्वेश्चन को करो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन करो। पानी के साथ स्पीड को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को उसकी लागत मूल्य पर बेचने पर 26 सही 2/3% का लाभ हो। 26 सही 2/3, 26 सही 2/3% का लाभ होना चाहिए भाई। अब देखो एक लाइन में आपका आंसर है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4/15। ठीक है, अगर सीपी, आपका सीपी नीचे होता है, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट होता है भाई। आप जानते हो इतने का लाभ चाहिए तो आपका कॉस्ट किस पे पड़ेगा, पानी पे तो पड़ेगा नहीं, आपकी कॉस्ट जो स्प्लिट खरीदोगे उस पे पड़ेगा। तो नीचे क्या होना चाहिए आपका स्प्लिट, और लाभ भाई अगर जितना लाभ चाहिए उतना पानी मिला दो। आपको लाभ कितने का चाहिए 4 का, तो आप इतना ही पानी मिला दो, आप इतना ही वाटर ऐड कर दो। आपका रेशियो क्या आ जाएगा 4:15। एक लाइन में आपका आंसर खत्म, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए, इस क्वेश्चन को करो यार। अब यहां से आपका एलिगेशन शुरू होता है, एलिगेशन वाला नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला भाई। इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले। तो अगर आपका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, समझो आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो वैसे ही आपका, जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया वैसे आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन बोला है 100 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दी जाती हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कम दिए जाते हैं। पूरे 100 प्रश्नों को हल करने के लिए के बाद एक छात्र को 270 अंक हासिल हुए, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए भाई, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था क्या, जैसे यहाँ पे क्या है अंक की बात करोगे तो अंक एक बार सॉरी एक बार मान लो पूरे इसने सही कर दिए, एक बार मान लो पूरे इसने गलत कर दिए भाई। ठीक है, अब देखो यार 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे और एक सही पे 4 अंक मिलते थे, एक सही पे उसे 4 अंक मिलते हैं भाई। ये बात समझ में आई। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा 400 अंक मिलते हैं। हाँ भाई, अब देखो यार एक गलत पे कितने भाई कटते थे 1 अंक, और एक बार मान लो 100 प्रश्न है और प्रत्येक बार सारे गलत हो गए,
तो यहां पे से कितने मिलेंगे, माइनस का 100 अंक मिलेगा भाई, ये बात समझना है आपको। यहां पे प्लस का 400 हो रहा है, यहां पे माइनस का 100 हो रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यार, ओवरऑल अगर कहा है क्वेश्चन ने ओवरऑल कितने अंक मिल रहे हैं भाई, ओवरऑल आप यहां पे लिख देंगे, तो ओवरऑल अंक कितने मिल रहे हैं भाई, 270। यार ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो यहां पर आता है जब बीच में, ये हमेशा आपका एवरेज होता है, मतलब दोनों के बीच का ही रहेगा, बीच वाला बीच रहेगा, एक से ज्यादा एक से कम रहेगा तो एक से ज्यादा रहेगा, ये माइनस का सबसे ज्यादा 270, 400 से कम रहेगा ये, ठीक है। अब जानते हो आप, घटा दीजिए, तो देखो 270 में से 100 माइनस का 100, अगर 100 घटाते तो आपका 170 आता, लेकिन माइनस का 100 घटाना है दोस्त, माइनस का 100 घटाना है तो क्या आ जाएगा, 370। इसीलिए कहते हैं यहां पे डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से 400 में से 270 घटाएंगे क्या आएगा, 130 आएगा। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 37:13 होगा। अगर सही प्रश्न कितने की है, 37, तो गलत कितने की है, 13, तो टोटल कितने हो गए आपके, 50। टोटल कितने हो गए, 50, लेकिन थे प्रश्न कितने हैं आपके दोस्त, 100, 50 की वैल्यू 100। आपसे पूछा क्या है, तो उसने कितने गलत प्रश्न किए, तो 13 नहीं, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26। तो उसने कितने गलत प्रश्न किए भाई, 26। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब अगर बात नहीं क्लियर है तो मैं एक और तरीका बताता हूं, ये तो था एलिगेशन, इतना लंबा गया, एक और तरीका सीखो। हर प्रश्न के मैं 2 तरीके बता रहा हूं आपको, जो आपको पसंद आए आप उसको करो भाई, ठीक है, ठीक है रावत जी। अब देखो यार, अगर उसने सारे प्रश्न सही किए होते तो उसे मिलते कितने भाई, 400 अंक, ठीक है, उसे मिलते कितने, 400 अंक, लेकिन उसे मिले कितने हैं, 270। अब यार उसे कम कितने मिले, उसे कम मिले कितने, 130, 130 अंक कम मिले। अगर वो सारे प्रश्न सही किए होते तो उसे मिलते कितने, 400 अंक, लेकिन उसे मिले कितने हैं, प्राप्त कितने हुए हैं भाई, सिर्फ 270। कितने प्राप्त हुए हैं, 270, मतलब कितने कम मिले हैं, 130। यहां पे समझो यार, एक लाइन का क्वेश्चन खत्म होगा, एक लाइन में। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे देखो, अगर वो सही करता तो भाई 4 अंक मिलते ज्यादा, अगर वो एक क्वेश्चन सही करता तो उसे मिलते कितने, 4 अंक, लेकिन मान लो एक प्रश्न गलत हो गया, अगर वो गलत होता तो कितने मिलता, 1। अब देखिए आप समझना, आपको मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको जो है गोला करना था, लेकिन आपने गलती से सी कर दिया, आपको नुकसान कितने अंक का होगा। आपने प्रश्न सही किया था, आपको 4 अंक मिलने थे, लेकिन क्या माइनस का 1 अंक मिला क्योंकि आपने गलत कर दिया। तो अगर आपका एक गलती पे आपका नुकसान कितने का हो रहा मेरे प्यारे भाई, 5 अंक का। आपको एक प्रश्न गलत करने पे कितने का नुकसान हो रहा, 5 अंक का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक प्रश्न गलत करने पे 5 अंक, 5 अंक पे एक प्रश्न, तो 130 पे कितने प्रश्न किए होंगे भाई, 130 अंक कम आ रहे हैं। अगर यहां पे 5 अंक कम आए तो मतलब क्या, आपका एक प्रश्न गलत होने पे, एक प्रश्न, यहां पे एक बार फिर से समझो, एक प्रश्न गलत होने पे आपके कितने अंक जा रहे हैं, 5। तो यहां पे क्या है, 130 अंक गए हैं, तो कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 30, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, क्या आ जाएगा, 26। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात क्लियर हुई। हाँ भाई आओ यार, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो यार, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन बोल रहा है 90 प्रश्नों की परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दी जाती है। क्वेश्चन करो सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन है, इसको आप करो भाई, इसको प्यारे भाई आप करो। 90 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दी जाती है, तब प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक कम कर दिए जाते हैं, 2 अंक माइनस हो जाता है। 90 प्रश्नों को हल करने के बाद एक छात्र को 387 अंक मिलते हैं, तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं भाई, तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं। एलिगेशन से करना है या इसमें से, एलिगेशन से एक बार देख लो, 90 प्रश्न से अगर सारे सही होते हैं भाई तो अब 5 अंक मिलते भाई,
तो 90 प्रश्न थे, कितने अंक मिलते? 450 प्लस का। हाँ भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? एक बार सारे सही कर लो, एक बार सारे गलत कर लो, ठीक है। अब देखो यार, लेकिन एक बार हम कहते हैं कि भाई सारे गलत, तो दो गलत हो रहे हैं, दो मिलते, 90 प्रश्न में गलत हो जाते कितने मिलते आपको? 180, ठीक है। अब लेकिन मिले कितने आपको दोस्त? 387। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? अब इसको घटाओगे क्या आएगा? 63। ये देखो, ये माइनस का 180 है, ये 370 प्लस का है, तो डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा भाई? 387 भाई, सॉरी 387 है। 7 8 8 16, 3 1 4 1 5, क्या अंतर क्या आएगा? 567, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लोगे तो 7 से काटो 963, 7 8 56, 7, तो उसे सही कितने किए? 81, गलत कितने किए? 9। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसी प्रश्न को अगर आपको एक लाइन में करना था तो देखिए एक बार समझिए, अगर वो सारे सही कर देता तो उसको मिलते कितने अंक भाई? 450। उसे कितने मिलते? 450। लेकिन उसे मिले कितने हैं दोस्त? 387। ये कम कितने हुए? कम कितने हुए भाई आपके? 63। अब देखो यार, 63 को आपको नुकसान हुआ है। 63 का नुकसान हुआ क्यों है ये बात समझिए। आपको सही होता तो 5 अंक मिलते, अगर आप सारे प्रश्न सही कर, मतलब प्रश्न सही होने पे क्या मिलता? 5 अंक। अगर गलत हो गया तो 2 अंक। मतलब एक प्रश्न गलत होने पे आपको नुकसान कितने का हो रहा है भाई? 7 अंक का। 7 अंक का नुकसान हो रहा है अगर आपका एक प्रश्न बाई मिस्टेक बी से सी हो गया या सी से डी हो गया, तो आपको नुकसान कितने का होगा? 7 अंक का। तो फिर यहां पर अंतर कितने का? 63 का है ना। आपको नुकसान कितने का हो रहा भाई? 7 अंक का। एक प्रश्न के लिए 7 अंक, 7 अंक पे एक प्रश्न, तो 63 अंक गलत हुए हैं, 63 अंक कम मिले हैं, तो मतलब कितने भाई? कितने का गलत किए होंगे इसने? 9 अंक। अरे एक गलत होने पे 7 अंक, तो 63 अंक पे क्या? 9 प्रश्न, तो उसने क्या किए? 9 प्रश्न गलत। तो सही कितने होंगे भाई? 81 सही होंगे। सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैं तरीका मैंने बताया। बात क्लियर है? आसान सा लगा? अब ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपका गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसे इसको उड़ा देंगे हम, ऐसे ही इसको उड़ा देंगे भाई हम। देखो यार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन एक बार पढ़ो भाई। हर टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे भाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। सारे तरीके, सब कुछ। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ट्रेड में स्नातक सभी इंजीनियरों का औसत वेतन प्रतिवर्ष 2.4, भाई अंग्रेजी में लिखा है 2.45 और हिंदी में लिखा है 2.5। तो आप जानते हो हमारा भारत देश भले पहले भारतवासी हुए और यहाँ की सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी बोली जाती हो, लेकिन आप जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो आप किसके मानोगे? अंग्रेजी की। अंग्रेजी में क्या लिखा है? 2.45, तो आप 2.45 मानोगे। और लाख है तथा इलेक्ट्रिक वालों की स्नातक के क्या है? 3.56 है, और सभी के मिला के 3.12 है। तो सफल न्यूनतम स्नातकों की संख्या पूछा है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो लोग बीटेक किए होंगे वो लोग इस बात को ज्यादा समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल की क्या थी भाई? 3.56, और मैकेनिकल की क्या है? 2.45, और दोनों का औसत मिला के कितना है दोस्त? दोनों का औसत है आपका 3.12। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब सिंपल आप रेशियो निकाल दोगे तो उनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि जो औसत निकाला जाता है वो संख्या पर निकाल, जिसके रिस्पेक्ट में जो चीजें निकाली जाती हैं वो वैल्यू आपका नीचे आता है। अब यहां पे देखोगे, घटाओगे क्या आएगा? 0.67,
यहाँ घटाओगे 0.44। अगर आप रेशियो निकालेंगे 6744। अब यार देखो, मैं कह रहा हूं यही है, मैं कह रहा हूं भाई यही है। क्या पूछा है? तो सफल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स स्नातकों की संख्या है न्यूनतम। अब मैं कहता हूं यार ये न्यूनतम क्यों? न्यूनतम का मतलब क्या हो गया? ये दोनों भाई इससे कम नहीं हो सकती। इससे कम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 67 और 44 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं मतलब क्या? को प्राइम है भाई, को प्राइम नंबर है, मतलब क्या हुआ? इससे ज्यादा इनका हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो गारंटी है भाई इससे कम नहीं हो सकते, न्यूनतम यही वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की न्यूनतम संख्या होगी। बात क्लियर हुई? अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा है तो मैं क्या करूं। तो आपका सह अभाज्य पूछा है, सह अभाज्य मतलब न्यूनतम पूछा है, मतलब क्या? इससे और रेशियो, जैसे अब यहां पर आप समझो यार, जैसे 2 और 3 सह अभाज्य हैं, इनका और रेशियो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन वहीं पे अगर ये आपका देता 10:15 तो इसका मैं और कर सकता हूं 2:3। अब इससे कम थोड़ी हो पाएगा। बात क्लियर है? आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अब क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति कुछ चीनी 800 रुपए में खरीदा, इसका 1/4 हिस्सा 10% हानि पर बेचता है, तो शेष चीनी को कितनी प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इसका आपके पास दो तरीका है, जिस तरीके से कहो उस तरीके से मैं करा दूं भाई। सिंपल तरीका देखो, जो ज्यादा तरीका मत सोचो, कहो एलिगेशन से करा दूं। एलिगेशन देख लो यार, क्या है भाई? कुछ हिस्सा इसने क्या है 10% हानि पे बेचा है, 10% हानि पे, तो माइनस का 10, और कुछ हमें नहीं पता कितने बेचा है, ठीक है। लेकिन आपका ओवरऑल क्या आ रहा है? प्लस का 20 आ रहा है। अभी क्या आ रहा है? 20 का लाभ हो, प्लस का 20 का लाभ हो। अब यहां पे देखो, आपसे पूछा क्या? 1/4, 1/4। अगर टोटल 4 थी, अगर टोटल 4 था तो इसने कितना बेचा? यहां पे 1, तो यहां पे इस वाले कितना बेचेगा? 3 बेचेगा। अरे भाई अगर टोटल 4 था, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा 10% हानि पे, 1/4 मतलब क्या? 1, और 4 में से 1 इसने बेच दिया तो शेष कितना बचा आपका? 3। 3 को कितने पे बेचे भाई? हमें नहीं पता कितने बेचे, लाभ पे, ठीक है। ये बात यहां तक समझ आई। अब देखो यहां पे अंतर कितने का आ रहा है? 10 माइनस का 10 और प्लस का 20, अंतर कितने का आ रहा है? 30 का। कितने के मल्टीपल पे भाई? 10 के मल्टीपल पे है। अरे हाँ या ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो ये भी आपका 10 के मल्टीपल पे कर दो भाई। तो यहां पे अंतर कितना आना चाहिए कि ये 10 हो। अब देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे ये छोटा है, तो इसको क्या होना पड़ा? बड़ा होना पड़ेगा। तो भाई अंतर यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे क्या रखेगा? अंतर 10 आए तो यहां पे क्या होना चाहिए? 30। तो क्या भाई 30% लाभ पर बेचने पे उसे क्या होगा? तो उसे 30% लाभ पे बेचने पे क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा 20% का। तो बात समझ में आई नहीं आई? बात क्लियर हुई? फिर से एक बार समझो, एक बार फिर से समझो भाई, बहुत आसान तरीके से समझो एक बार फिर से। उसने बोला कि 1/4 हिस्से को 10% लाभ पे और हानि पे बेचा है, सॉरी, और दूसरे को कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि उसे दोनों को मिला के 20% का लाभ हो। 1/4 बोले तो 1/4। अगर टोटल 4 थी तो उसने 1 जो है हानि पे बेचा है, 1 जो है उसने हानि पे बेचा है, और बचा कितना आपका? 3, क्योंकि टोटल होता क्या आपका? 4, ठीक है। अब देखो यार यहां से आप घटाओ, अगर रेशियो निकालोगे तो माइनस का 10 और 20, तो क्या आता आपका? यहां पे 30 आता भाई। अंतर कितने का आएगा? 30 का। 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई? 10 होगी। अब देखो यार ये 20 है, ये 10 है, इस यहां पे कितना होना चाहिए कि अंतर क्या है? आपका 10 है, तो क्या अंतर होना चाहिए भाई? यहां पे क्या होना चाहिए? 30। इसको कितने बेचना पड़ेगा? 30% लाभ पे। बात समझ में आ गई? आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शायद कराया भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो लोग नहीं देखे वहां पे मैंने तरीका आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। 1/4, एक वस्तु को क्या किया उसने? 10% हानि पे, मतलब क्या? माइनस का 10 हो गया,
अब बची कितनी भाई, 3 वस्तु है, 3 वस्तुओं को कितने में बेचे, कि कुछ यहाँ पे कितने बेचे हमें नहीं पता, कि उसे क्या करना है भाई, 40% का, सॉरी 20% का क्या हो, लाभ हो। देखो 1/4 आपकी वस्तु कितनी थी, टोटल कितनी, 4, तो एक को लाभ, एक को क्या -10 पे 3 बची, आपकी टोटल वस्तु कितनी थी, 4। टोटल क्या होना चाहिए भाई, 20% का लाभ, क्या होना चाहिए आपका, 80%। अब क्या मिलना चाहिए, 80% मिलना चाहिए। देखो यार 80% मिलना चाहिए। अब देखो ये माइनस का 10 है, यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पर कितना आना चाहिए कि 80% है, यहां पे क्या आना चाहिए आपका 90%। 90%, 3 इंटू पी परसेंट बराबर, 3 इंटू पी परसेंट बराबर 90, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी परसेंट बराबर 90/30, मतलब क्या आएगा 30%। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब कराया था उस पर कराया था। बात क्लियर हुई। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इस क्वेश्चन को करो यार, इस क्वेश्चन करो। आज बातें नहीं हो रही हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, टेंशन मत लो यार, आज बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला है, एक संस्था में काम करने वाले कुल कर्मचारी 400 हैं, जिनमें से कुछ अधिकारी कुछ मजदूर हैं भाई। इसको सिंपल तरीके से आप एलिगेशन से कर सकते हो। देखो भाई ऑफिसर की क्या है, 10,000 है, ऑफिसर की क्या है 10K है भाई, ऑफिसर की क्या है 10,000 है, और इनकी क्या है, मजदूरों की कितनी है 2,000 है, ठीक है, और औसत मिला के क्या है 3,000। इनकी संख्या का रेशियो पूछा है आपसे, तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा 1, यहां पे क्या आ जाएगा 7, संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा 1:7, ठीक है, 1:7। कुल टोटल कर्मचारी कितने थे भाई, काम करने कुल मजदूर कितने थे, 1 और 7 कितना होगा 10, थे कितने 40, 400 थे, 10 की वैल्यू 400। आपसे पूछा क्या है, तो इस संख्या में कुल कितने अधिकारी हैं, 40 के मल्टीपल पे, तो अधिकारी वाले ये थे ना ऑफिसर, और एक कर्मचारी थे भाई, तो अगर 10 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू क्या होगी 40, ऑफिसर कितने थे 40। बात क्लियर है। अगले ऑप्शन में होंगे आपके सी और डी में, क्लियर है, ये हो गया भाई, आसान सा लगा। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको यार आसानी से उड़ा दो यार, जल्दी से उड़ाओ आप, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से उड़ा दो भाई, इसका आंसर बता दो यार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए है भाई, बहुत ही आसान से। दूध पीता हुआ बच्चा भी कह दे ये तो मैं कर जाऊंगा, ये तो मैं कर जाऊंगा भाई। एक क्लास का औसत 15 किलो है, दूसरी क्लास का औसत 30 किलो है, दोनों कक्षाओं में मिला, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। एक का 15, एक का 25, एक का 15, दूसरे का 30 है भाई, दोनों को मिला के 25, तो उनकी संख्या का अनुपात निकाल दो भाई, 5, 10, 1:2, 1:2। सीधे आपका आंसर, ये तो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगा दिया भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा आपके लिए है, आप लोगों के लिए करो यार, कह रहा है दूध पीते हुए बच्चों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये बहुत आसान तरीके से भाई। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन 30 ग्राम है, सब का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है भाई। लड़कियों का औसत वजन 15 और लड़कों का औसत वजन 30, 15 और 30, एक बार इधर देखो, 15, 30 क्या है किसका भाई, लड़कों का, लड़कियों का 15 है, गर्ल्स का, और ये आपका बॉयज का, ठीक है भाई, और सबका मिला के कितना है 25। ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन ही था यार, तो क्या होगा 5, ये कितना हो गया आपका 10, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, रेशियो क्या आ गया 1:2, ठीक है। अब बोला क्या है,
यदि लड़कों की संख्या 12 है, 2 की वैल्यू कितनी भाई 12, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो यार, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मजा आ रहा है भाई? आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद कल आपको 8 बजे फिर लाइव मिलेंगे भाई। कल से लगभग आपकी क्लास अच्छे से होगी, 8 बजे फिर से मिलेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन बोला है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम और लड़कों का औसत मिला के 25 है, तो लड़कियों का औसत देखो यार, लड़कों का क्या है, बॉयज का क्या है, ये गर्ल्स का हो गया। बॉयज कितना दे रखा है भाई आपका, लड़कों का औसत ग्राम 30 है, और गर्ल्स का नहीं बता रखा है इसने, ठीक है। और कुल मिला कितना है 25, और इनका रेशियो, संख्या का रेशियो क्या देखा है, तो लड़कियों और लड़कों का, तो लड़कियां पहले आएंगी भाई, लड़कियों और लड़कों का क्या है 2:1, लड़कियों की वैल्यू 1 होगी, सॉरी देखो वहां पे समझो, उसे बोला है गर्ल्स रेशियो बॉयज, दे रखा है आपको 1:2, तो गर्ल्स की वैल्यू 1 होगी। अब कई बार ये मत लिख देना 1:2 लिख देना, ये गलती कर देते हो। अब देखो यार, अगर यहां पे देखोगे तो 30 और 25 में कितना है आपका 5, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 10। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो एक इससे बड़ा है तो ये वाला क्या होगा भाई छोटा होगा, अगर इससे एक बड़ा है तो ये वाला क्या होगा छोटा, अंतर कितने होना चाहिए 10 का, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 15, क्या आ जाएगा आपका अंतर 15। बात समझ में आई? सीधे आपका आंसर, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों की औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना है। दोनों का अभी तक देखो क्या कर था, हमें ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, और हम इनकी संख्या का रेशियो निकाल लेते थे भाई, ये वैल्यू निकालते थे। फिर क्या किया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, हमसे ये पूछ लिया, हमने ये निकाल दिया। अब क्या कर दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब आपसे ये पूछ रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है, करो यार। 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों की क्लास का 20 छात्रों का 15 किलोग्राम है। करो यार इसको करो, बहुत आसान तरीके से करेंगे भाई इसको भी। 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30, इनकी संख्या कितनी है भाई, इनकी संख्या कितनी रखी 40, संख्या क्योंकि नीचे आती है और ऊपर क्या है भाई, और 20 छात्रों का औसत कितना 15, इसका कितना है 15, कितने लोग हैं 20, ठीक है। अब आपसे पूछा है, कुल मिला के पूछा है, ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा। अब इसको करो भाई, अब जरा देख लो यार, इसको अगर रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो निकालोगे तो कभी अगर ऐसा, अगर आपको एलिगेशन से करना तो सिंपल तरीके से, या एवरेज मेथड से करना तो आसान तरीका है। तो क्या आएगा 2:1, इन दोनों का अंतर लो भाई, इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर कितना है 15, इन दोनों का अंतर कितना है 15, 15 को 2:1 में बांट दो, 2:1 में बांटोगे 3, 3 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 10:5, तो यहां पे क्या आएगा आपका 10 और यहां पे क्या होगा आपका 5। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमने क्या किया, जो संख्या दे संख्या का रेशियो निकाला 2:1, इनका अंतर लिया, इनका अंतर कितना आ गया आपका 15, 15 को 2:1 बांटा तो क्या आएगा आपका 10:5, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आई? ये अब देखो बस निकाल दो भाई, इनका इनका अंतर कितना होना चाहिए 5, तो ये क्या होगा आपका 25। अब यहां पे देख लो, इसको भी 45 करेगा, 25
15 और 25 में अंतर कितने का? 10। और इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 25। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जिनको समझ में आई है भाई, सब कुछ क्लियर है, प्लीज यार चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और कल हम 8 बजे मिलेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।